तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि बाकी की स्कूल में यांगी आ जाता है, जो कि अपने हथियारों से बाकी के ऊपर अटैक कर देता है। पर वही बाकी यांगी के हर अटैक से बच जाता है। एंड तभी हम वहाँ पे शिबुकावा को देखते हैं, जो कि यांगी से अपना पुराना मतलब बदला लेता है। पर वही शिबुकावा यांगी के साथ मजाक कर रहा होता है, जो देख के यांगी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो शिबुकावा के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी शिबुकावा उसके अटैक से बच जाता है और उसके चेहरे को पकड़ के जमीन पे पटक देता है। तो वही ये देख के बाकी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तो तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जिसका नाम हाकेगावा होता है। तो वही हाकेगावा कहता है, मैंने बहुत समय पहले यांगी के साथ लड़ाई की थी, लेकिन उस लड़ाई में मैं हार गया था क्योंकि यांगी बहुत ही ताकतवर था। उसके साथ जिस भी फाइटर ने लड़ाई की थी उसे उसने बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया था। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यांगी को हराना नामुमकिन है। अगर तुम्हें उसे हराना है तो तुम्हें उससे भी अच्छे टेक्निक्स को यूज करना पड़ेगा। और ये कह के वो हंसने लगता है। फिर तभी हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे यांगी एकदम से शिबुकावा के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से शिबुकावा का चश्मा टूट जाता है और उसके हाथों से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है, क्योंकि यांगी ने शिबुकावा के ऊपर बहुत ही खतरनाक हथियार से अटैक किया होता है। तो अब यांगी शिबुकावा से कहता है, तो चलो अब इस लड़ाई को फिर से शुरू करते हैं। तो ये सुन के शिबुकावा बाकी से कहता है, बाकी तुम इस लड़ाई में मेरे साथ लड़ना चाहते हो? तो ये सुन के बाकी शिबुकावा के पास आ जाता है और उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। पर वही यांगी भी साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो अब हम देखते हैं कि शिबुकावा अपने हाथ के ब्लड को यांगी की आंखों में फेंकता है, जिससे कि यांगी को कुछ भी अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा होता है। फिर तभी वो दोनों एक साथ यांगी के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो ये देख के यांगी भी उनके ऊपर अटैक करता है। वही ये देख के शिबुकावा उसके अटैक को डॉज करता है और उसे बाकी की ओर फेंकता है। वही फिर बाकी यांगी के मुंह के ऊपर अपना घुटना मारता है, जिससे कि यांगी घूमते हुए वहीं पे गिर जाता है। तो वही शिबुकावा यांगी से कहता है, तुम अभी दुनिया के सबसे ताकतवर टीम के साथ लड़ रहे हो। एंड वही फिर यांगी बाकी से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम बिल्कुल वैसे ही हो। पर तभी बाकी यांगी के ऊपर अटैक करता है, पर यांगी उससे बच जाता है। फिर तभी बाकी उससे लात मारने जाता है, पर यांगी लेकिन वही यांगी उससे अपने पैर से रोक देता है। तो ये देख के बाकी साइड होता है और उसे एक किक मारता है, जिससे कि यांगी पीछे जाता है और पीछे जाते ही शिबुकावा उसे पकड़ लेता है। तो तभी शिबुकावा बाकी से कहता है, बाकी जल्दी से इस पे अटैक करो। एंड जैसे ही बाकी यांगी के ऊपर अटैक करने जाता है तो यांगी उसके पैर पर लात मार के पीछे हो जाता है और शिबुकावा से भी बच जाता है। फिर वो उन दोनों से बहुत ही दूर आके खड़े हो जाता है। तो वही शिबुकावा बाकी को बताता है, तुम्हें पता है बाकी, लोग उसे यांगी द पॉइजनर भी कहते हैं। फिर वही हम देखते हैं कि यांगी अपने हथियार को फेंक देता है और कहता है, तो चलो बाकी अभी मैं तुम्हें अपने सबसे खतरनाक टेक्निक को दिखाता हूँ। तो अब तुम मुझे ये बताओ कि दुनिया में सभी गैसों में से सबसे खतरनाक गैस कौन सी है? वही ये कहते यांगी धीरे धीरे करके बाकी की ओर बढ़ने लगता है। ये देख के शिबुकावा बाकी से कहता है, बाकी वो तुम्हें अपनी बातों में उलझा रहा है, तुम उसकी बातों पे ध्यान मत दो। पर वही हम देखते हैं कि यांगी बाकी के पास पहुंच जाता है। तो वही शिबुकावा कहता है, बाकी उस पे हमला करो। लेकिन बाकी के कुछ करने से पहले ही यांगी उसके ऊपर अटैक कर देता है। मगर तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक हॉस्पिटल को देखते हैं, जहाँ पे एक डॉक्टर कहता है, वो पर्सन यहाँ पे बहुत देर से आया है लेकिन अभी तक उसे होश नहीं आया है। और ये कहते ही वो सब उसके रूम में चले जाते हैं। फिर तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि एक सुमो रेसलर होता है, जिसके बाद वो डॉक्टर उसे इंजेक्शन लगा के होश में लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इस पर्सन ने यांगी के साथ लड़ाई किया था और यांगी ने इसके ऊपर द वे ऑफ वाइट टेक्निक का यूज किया था, जिस वजह से ये पर्सन बेहोश हो गया था। और ये बात को याद करके वो पर्सन बहुत ही डर जाता है और डर के मारे कांपने लगता है। तो अब इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पे यांगी ने बाकी के ऊपर उसी टेक्निक का यूज किया होता है, जिस वजह से बाकी वहीं पे ही बेहोश हो जाता है। तो वही यांगी कहता है, सबसे खतरनाक गैस ऑक्सीजन है। अगर ऑक्सीजन 20% के नीचे चले जाए
तो वो किसी पर्सन को बेहोश कर सकती है, लेकिन अगर वही ऑक्सीजन 5% के नीचे चले जाए तो वो किसी पर्सन की बहुत ही बुरी हालत कर सकती है। और मैं तुम्हें बता दूं कि मेरे हाथों में 5% ऑक्सीजन है। अगर मैं किसी पर्सन पे हाथ रख दूं तो वो पर्सन वहीं पे ढेर हो जाता है। मैंने इस टेक्निक को सीखने के लिए बहुत ही मेहनत की है। मैंने अपने बॉडी को इस तरह ट्रेन किया है कि वो इस टेक्निक को यूज कर सके। मैंने जेल में रह के हर एक जगह पे इस टेक्निक को यूज किया है। फिर तभी वो एक दीवार के पास आता है और उस पे हाथ रख के उसी टेक्निक को यूज करता है, जिससे कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा गड्ढा हो जाता है। एंड वही ये देख के शिबुकावा बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर तभी हम देखते कि वहाँ पे पुलिस आने लगती है। तो ये सुन के यांगी वहाँ से बाकी के ऊपर पैर रख के भाग जाता है। हम देखते कि उस वजह से बाकी को होश आ जाता है। तो वही होश में आने के बाद बाकी को समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ है। तो तभी शिबुकावा उससे कहता है, बाकी तुम इस लड़ाई को हार चुके हो। और ये सुन के बाकी बहुत ही हैरान होता है। तो इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।